उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी आज बहुप्रतीक्षित केंद्रीय विद्यालय शादरा के भवन का लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय विद्यालय संगठन ने संयुक्त आयुक्त कार्मिक सौमित्र श्रीवास्तव, उपायुक्त एस चौहान, प्रधानाचार्य राम और राधाचरण, उनमें सबसे पहले तो जिस क्षेत्र में ये सेंट्रल स्कूल बना है, यहाँ के बड़े यशस्वी विधायक, जिला अध्यक्ष मनोज त्यागी, सांसद प्रतिनिधि आनंद त्रिवेदी सहित कई पार्टी पदाधिकारी एवं छात्र छात्राएं एवं अभिभावक मौजूद रहे। केंद्रीय विद्यालय संगठन दिल्ली संभाग के उपायुक्त सरदार चौहान ने बताया कि विद्यालय भवन के निर्माण में लगभग 17 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। अब से पहले केंद्रीय विद्यालय शादरा खिचड़ीपुर के विद्यालय भवन की दूसरी पाली में चलाया जा रहा है और हर कक्षा के एक कमरे में विद्यालय का संचालन हो रहा था, लेकिन नए सुसज्जित भवन में दोहरी कक्षा के साथ साथ बेहतर शिक्षा मिलेगी और इसमें 980 छात्र छात्रा विद्या का अध्ययन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा नाम पारुल गौतम है। हम पहले खिचड़ीपुर में पढ़ते थे, वहाँ पर दोपहर की शिफ्ट थी, बहुत ज्यादा जाम लगता था गलियों में जाते वक्त। तो अब हमें अपना स्कूल मिल गया है, तो फिर हमारा टाइम भी बचेगा, हमारी शिफ्ट भी चेंज होगी। तो थैंक यू मनोज तिवारी। बस थैंक यू मनोज तिवारी। मेरा नाम नरेंद्र भारतीय मैं क्लास 11वीं बी का छात्र हूँ। तो मनोज तिवारी सर का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने स्कूल खोल का हमारा बहुत अच्छा काम करा है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटी उन्होंने अवेलेबल करवाई है और मैं उसके लिए दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस सर, बहुत ज़्यादा होगी सर। मैं लोकल का रहने वाला हूँ। अच्छा, मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी वहाँ पे जाने के लिए, इसलिए उन्होंने यहाँ पे स्कूल खोलने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू सर। सर बहुत ज़्यादा मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मेरे दिल बिल्कुल गार्डन हो गया सर। थैंक यू सो मच सर। दिल्ली के डीसी महोदय चौहान साहब का हमारी तरफ से भी एक बार उनके लिए तालियां बजनी चाहिए, जिन्होंने भी आपको संबोधित किया। और केंद्रीय विद्यालय में वैसे तो डीसी शब्द आप लोग कई बार सुनते होंगे, लेकिन केंद्रीय विद्यालय संगठन में डीसी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि पूरी दिल्ली के एक ही डीसी होते हैं और एक बड़ा क्षेत्र उनके अंदर आता है। और इस समय केंद्रीय विद्यालय के ज्वाइंट कमिश्नर स्वयं यहाँ उपस्थित है, सौमित्र श्रीवास्तव जी। उनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करा जाए। और इस विद्यालय के जो प्रिंसिपल महोदय है, ये विद्यालय पहले से चल रहा है। आज मैं बहुत खुश हूँ। सोचिए पूरी दिल्ली में 41 केंद्रीय विद्यालय थे, लेकिन हमारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं था। इस केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत तो आज से 4 साल पहले हो गई थी, जब पढ़ाई शुरू हो गई, एडमिशन हो गया। मगर भवन के लिए आज 16 मार्च 2024 और ये खुशी हमारे लिए कितनी बड़ी हो सकती है, आप समझ सकते हैं कि आज मैं अपने सेंट्रल स्कूल के बच्चों को, उनके टीचर्स के साथ और केंद्रीय विद्यालय के डीसी के साथ, केंद्रीय विद्यालय संगठन के एक प्रभारी आए हैं उनके साथ, और धर्मेंद्र प्रधान जी की शाब्दिक उपस्थिति में हमारे शिक्षा मंत्री जी, वो आज कहीं बहुत व्यस्तता में है, तो उन्होंने कहा मैं शाब्दिक रूप से रहूंगा, मेरी शुभकामनाएं हैं, हमारा संदेश देना। और नरेंद्र मोदी जी के वैचारिक उपस्थिति के साथ उनका विचार है कि हर जिले में कम से कम एक सेंट्रल स्कूल देश में जरूर हो। केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले लोगों का जो लेवल है, वो भारत के विकसित होने के लिए 2047 तक के लिए बहुत आवश्यक है। यही बच्चे जो आज 25 साल बाद जब देश, हमारा टारगेट है कि हम विकसित बनेंगे, तो हमारे यही बच्चे जो आज क्लासरूम में बैठे हैं, वो उसके कारक बनेंगे
लेकिन हमारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पहला सेंट्रल स्कूल मिल गया, दूसरा अपने तीसरे काल में भवन उसका खजूरी में आपको विदिन 1 ईयर दूंगा भवन, और तीसरा भी तीसरे कार्यकाल के तीसरे साल तक मैं बुराड़ी का भी भवन दे दूंगा। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। बहुत दूर जा रहे थे। हाँ, खिचड़ीपुर में इनकी पढ़ाई होती थी। हम एक टेम्पररी किराए के लिए केंद्रीय विद्यालय भवन लेता है, मगर ये भवन अब लोकार्पित हो गया है और इस भवन के साथ पीछे खेल के भी मैदान और सारी जो यहाँ के आप, मैं तो आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप अलग अलग इस भवन को अपने अपने दृष्टिकोण से लोगों को बताइएगा। और याद रखिए, पिछले 9 साल में दिल्ली में बना हुआ ये सेंट्रल गवर्नमेंट से बना हुआ कोई विद्यालय, वरना 9 साल में कोई विद्यालय नया नहीं बना। नया सत्र शुरू हो रहा है, उससे यही पढ़ाई शुरू होगी। बच्चों के लिए क्या करेंगे? आज भी बच्चा बन के आप महसूस कर रहे होंगे। हम इनको कहेंगे कि इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इन्हीं को संभालना है ये देश, और हमें पूरा अपने बच्चों पे विश्वास है कि ये बच्चे हमारे देश को वहां पहुंचाएंगे जहां हम, आप या हमारे संत मनीषी के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा। अग्रवाल, मैं पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए छात्रा में हूँ। इससे पहले मैं केवी मालीगांव गुवाहाटी रीजन में पढ़ाती थी। इसी साल 2023 में मेरा ट्रांसफर हुआ है। मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि इससे पहले हम खिचड़ीपुर में थे, थोड़ा मैं लोकल ही नहीं गई हूँ, तो मुझे यहाँ पर समय बचना और बहुत खुशी हुई कि यहीं पर मुझे अपना केंद्रीय विद्यालय मिल गया। सांसद जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने हमारे माननीय सांसद जी इस केंद्रीय विद्यालय के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है, अभी भी लड़ रहे हैं। अभी जैसे दिल्ली जल बोर्ड वालों ने इनका कनेक्शन अभी नहीं दिया है, लेकिन फिर भी वो लगे हुए हैं किसी भी तरह इस साल सेशन चालू करने में, मतलब उनका विश्वास है और बहुत मेहनत से उन्होंने ये स्कूल जो है दिया है केंद्रीय विद्यालय का। और ऐसे नहीं, अपने पूरे लोकसभा क्षेत्र में ये बुराड़ी में भी एक लगभग बन के तैयार है केंद्रीय विद्यालय। और माननीय सांसद जी के मतलब बहुत प्रयास किया है इसे स्कूल को लाने के लिए। जिस तरह से केजरीवाल कहते थे हम स्कूल खोल देंगे, एक भी संख्या उन्होंने नहीं बढ़ाया पूरे लोकसभा में, लेकिन इन्होंने 2-3 केंद्रीय विद्यालय, जिसमें 2 तो बन के तैयार है, तीसरा अभी लगभग तैयारी है, इन्होंने दिया है। इसके लिए माननीय सांसद जी का बहुत 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 बधाई। हम सब पूर्वांचल मोर्चा की तरफ से माननीय सांसद जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, और हमारे क्षेत्रवासियों को ये सौगात मिला है, इसके लिए उन सब की तरफ से माननीय सांसद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी, क्या कहेंगे दिल्ली सरकार की नाकामी और एक लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी सब पे भारी, जो वाक्य कहा जा रहा है वो समय, लेकिन बात करी जाती है मनोज त्यागी की, जिस तरह से देखा जा रहा है कि मंत्रिमंडल को लेकर साथ चल रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? और केंद्रीय विद्यालय को जो है आज पूर्वी दिल्ली को तोहफे में दिया है, क्या कहेंगे इसमें? देश की आज़ादी के बाद ऐसी सरकार आई जिसने केंद्रीय विद्यालय की सौगात हम क्षेत्रवासियों को दी। हमारे लिए खुशी का अवसर है। मोदी सरकार जैसे पूरे देश में विकास कर रही है, उसी कड़ी में हमारे लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी जी ने केंद्रीय विद्यालय यहाँ के बच्चों के भविष्य को देखते हुए जो केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर बनवाया, आज उसका लोकार्पण भी किया। जैसे मोदी जी कहते हैं कि हम उसका शिलान्यास भी करते हैं, लोकार्पण भी करते हैं। पूरे क्षेत्रवासियों के लिए, उत्तरी पूर्वी दिल्ली के सभी नागरिकों के लिए आज खुशी का अवसर है, जो हमारे बच्चों के लिए धरोहर बनेगा। हमारे बच्चे यहाँ से पढ़कर इस देश का भविष्य बनेंगे। मैं सभी को बधाई देता हूँ और हम सब लोगों के लिए आज खुशी करेंगे।